बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में लेक्चर दिया है। तो यहाँ पे हम रिलेशन प्रूव करेंगे या डिराइव करेंगे लीनियर और एंगुलर। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। इसी तरह ये भी प्रूव करेंगे कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ये v जो है लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह ये जो है a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये a जो है लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये s इज़ इक्वल टू आर थीटा हम डिराइव करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिराइवेशन कुछ इस तरह है कि आप लिखेंगे कि कंसीडर अ पार्टिकल। हमारे पास एक पार्टिकल है, देखिए शक्ल से ज़ाहिर है। यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे। कंसीडर अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कल। ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में मोशन करता है। ठीक है, तो पहले ए से बी तक जाता है, ए से बी पॉइंट तक जाता है, उसके बाद बी से सी तक जाता है। तो आपको पता है कि ए से बी तक जब जाता है तो यहाँ सेंटर पे एक एंगल बनता है, आपको पता है पहले से। ठीक है, तो ये थीटा बनता है। क्या बनता है? थीटा। और थीटा को हमने क्या नाम दिया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो ए से बी तक, ए टू बी, पहले ए से बी तक जाता है, देन फ्रॉम बी टू सी, उसके बाद बी से सी तक जाता है। तो यहाँ पे एंगल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा बन गया, यहाँ पे देखिए थीटा, और वहाँ पे भी एंगल बना, वो भी बताता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ए से बी तक जाता है, जब ए से बी तक जाता है तो यहाँ पे एंगल बनता है एंगल ए ओ बी। क्या बनता है? एंगल ए ओ बी। तो देखिए यहाँ पे लेट हमारे पास जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क, ये किसके बराबर है? एस के। शक्ल को देखिए, ये ए से बी तक जो फासला है आर्क, ये इसको मैंने नाम दिया है एस। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इससे एंगल क्या बना? हाँ, ए बी आर्क से या एस से एंगल क्या बना? एंगल ए ओ बी, ये बना। और ये क्या है? शक्ल से थीटा है, ए ओ बी, ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये एंगल ये एंगल की निशान है, देखिए ये एंगल की निशान है ए ओ बी। ये दरमियान में ओ है, तो ओ पे एंगल बना है। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो दरमियान में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी, तो एंगल कहाँ पे बना है? ओ पे, देखिए ओ पे बना है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ, सिंपल आप एंगल ओ लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कि ओ पे बना है। लेकिन यहाँ पे ओ इसलिए नहीं लिखा कि बाद में और एंगल बनता है, वो भी ओ पे बनता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा एंगल है। तो इसलिए पूरा नाम दिया मैंने कि एंगल ए ओ बी। ये वो एंगल है कि ए ओ बी से बनता है, इन्हें ए बी से बनता है। तो ये क्या है? थीटा है। ठीक है, ये नोट करें आप। सिमिलरली क्या? सिमिलरली ये देखिए यहाँ ए से सी तक भी जाता है। ठीक है, ए सी भी अर्ग है हमारे पास, ए सी अर्ग, ये भी एक अर्ग है। तो लेट ये ए सी जो अर्ग है, ए सी अर्ग, ये किसके बराबर है? फर्ज करें, लेट मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट का मतलब क्या है? फर्ज करें
ये हम कंसीडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, फिज़िक्स में हम कंसिडरेशन करेंगे। तो यहाँ पे ए से सी तक जो आर्क हैं, ए से सी तक फ़र्ज़ करें वो इस आर्क के बराबर है। आर्क का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। फ़र्ज़ करें ये ए सी आर्क जो है ये आर्क के बराबर है। ये आर्क क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है कि जब आर्क की जो लेंथ है वो आर के बराबर हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, तो उससे जो एंगल बनता है वो कितना होगा? 1 रेडियन। आपको पता है वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन एंगल की डिफिनीशन किस तरह है कि जिस आर्क से एंगल बनता है वो आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज़ की कि ए सी आर्क जो है ये फ़र्ज़ करें आर के बराबर है, तो इससे जो एंगल बनता है, देखिए एंगल कौन सा बनता है? एंगल ए ओ सी, बी नहीं, ए ओ सी। तो इसलिए मैंने सिर्फ एंगल ओ का नाम नहीं दिया था, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये भी ओ के साथ बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ओ पे एंगल बनता है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 1 रेडियन होगी। क्यों? क्योंकि ये ए सी जो आर्क है वो आर के बराबर है। ये फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है कि जब आर्क उस रेडियस के बराबर हो तो उससे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल किसके बराबर होगी? 1 रेडियन के। किसके? 1 रेडियन के। तो आपको पता चला, शक्ल से पता चला, ठीक है, कि जब हम ये ए बी आर्क बढ़ाते हैं तो ये एंगल भी बढ़ती है, ठीक है। एंगल जो है डिपेंड करता है ए बी आर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी आर्क जब हम बढ़ाते हैं तो ये एंगल भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल का डिपेंड है आर्क पे। एंगल का किस पे डिपेंड है? आर्क पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी आर्क किसके बराबर है? एस के। एंगल ये थीटा है। यहाँ पे ए सी आर के लेट सपोज किया है हमने, और एंगल ए ओ सी 1 रेडियन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ये एंगल जो है ये डिपेंड करता है किस पे? इस आर्क पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है ये डिपेंड करता है ए बी आर्क पे, ठीक है। लेकिन एंगल में ये लिखता हूँ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इस आर्क पे डिपेंड करता है ए बी पे। तो इस तरह करें कि ये निशान ख़त्म करें, हाँ, एंगल ए ओ बी मसावी, ठीक है। तो कांस्टेंट ले आए, के को कांस्टेंट पुट किया, ये निशान प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये निशान ख़त्म किया, कांस्टेंट ले आया ए बी आर्क, ठीक है। तो इस तरह करें कि के की कीमत मालूम करें, के की कीमत। तो ए बी आर्क इधर ले आए, तो ए ओ बी डिवाइड बाई ए बी आर्क के, ठीक है। तो इस तरह करें कि के इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई ए बी। तो ये दोनों तरफ चेंज किए, के को इधर ले आया और ये तरफ उधर ले आया। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दे। तो बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली आप लिखे, सिमिलरली इस ए सी आर्क और ए ओ सी एंगल पे इस तरह करें, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए ओ सी ये डायरेक्ट रिलेशन में होगी किसके साथ? ए सी आर्क के साथ, ठीक है। ये ए सी आर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगी, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये निशान फिर ख़त्म करें, के ले आए, ये कांस्टेंट के और ये कांस्टेंट के, ये बिल्कुल सेम होगी क्योंकि दोनों एक सर्कल के हैं, ठीक है, ये सेम होगी। तो इस तरह ए सी इधर ले आए, हाँ, के वहाँ रहेगा, यहाँ पे ए सी। तो इस तरह करें कि के इधर ले आए और ये तरफ उधर ले जाए, हाँ, ए ओ सी डिवाइड बाई ए सी। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो दोनों इक्वेशन को आप देखिए, दोनों इक्वेशन को आप देखिए, ये के बराबर है और ये के बराबर है। तो दोनों का मुकाबला कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का मुकाबला करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1
N2। मुकाबला करें दोनों का। देखिए यहाँ पे ये नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मुकाबला करें, ये एंगल यहाँ पे लिखे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। वी हैव, हमें ये मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एंगल AOB डिवाइड बाई AB, ये किसके बराबर होगी, एंगल AOC डिवाइड बाई AC। तो आपको पता है ये एंगल AOC किसके बराबर थी, जो मैंने यहाँ पे मिटा है, किसके बराबर थी, ये एंगल AOB थीटा के बराबर थी, ठीक है। मैंने अभी मिटा है यहाँ से। और AB ये S के बराबर, ठीक है, ये S के बराबर था। एंगल AOC ये 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन के बराबर थी। AC किसके बराबर, R के बराबर, ठीक है। तो वो कीमत मैंने पुट की यहाँ पे। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, इस इक्वेशन को जा रहे हैं, S = R थीटा, इस इक्वेशन तक जा रहे हैं, ठीक है। ये टारगेट है हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S, ठीक है, यहाँ पे R, ये R और थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, या इस तरह करें कि R को इधर ले आए और थीटा को उधर, या इस तरह करें कि दोनों को क्या करें, उल्टा करें। आपकी मर्ज़ी है, किस तरह भी करें आप, लेकिन ये इक्वेशन लाना होगा, ये इक्वेशन लाना होगा। तो पहले इस तरह करें कि दोनों तरफ को उल्ट करें, S डिवाइड बाई थीटा, वहाँ पे करें R डिवाइड बाई 1 रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये R और थीटा की जगह तब्दील करें, S कर सकते हैं हम, मैथ्स हैं। तो S और R वहाँ पे क्या आता है, थीटा डिवाइड बाई 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन है सिर्फ, यहाँ पे देखिए S और R, थीटा और 1 रेडियन। डियर्स ये नोट करें, ये थीटा जो है ये किस में हम लेते हैं, थीटा की मेजरमेंट हम किस में करते हैं, रेडियन में, ठीक है। जब हम थीटा की मेजरमेंट रेडियन में करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समथिंग रेडियन, समथिंग रेडियन, मतलब ये है कि 3 रेडियन 4 रेडियन वगैरह, लेकिन रेडियन में करते हैं तो वो रेडियन इस रेडियन के साथ कैंसल, ठीक है। नीचे तो 1 है, 1 का कोई असर नहीं है, ठीक है। नीचे अगर 1 है डिवीजन में तो कोई असर नहीं है इसका, रेडियन कैंसिल होता है इसके साथ। तो थीटा जो है इज मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड इन रेडियंस, बिकॉज थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, देयरफॉर। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, S और R थीटा, ठीक है। नीचे 1 की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए R उधर ले जाए, S = R थीटा। तो इक्वेशन तक हम पहुँचे, इक्वेशन तक हम पहुँचे। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये R जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कांस्टेंट है। डिपेंड किसका है, S और थीटा का डिपेंड है आपस में, डिपेंड S और थीटा का आपस में डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ R जो है ये कांस्टेंट है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है डियर्स, ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे ये, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं हम। देखिए S ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर है। तो यहाँ पे थीटा वेक्टर है, R वेक्टर है, तो इस तरह लिख सकते हैं थीटा क्रॉस R। ये क्वेश्चन है कि सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्यों लगाई, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्यों लगाई, ठीक है। क्रॉस इसलिए लगाई कि ये दोनों वेक्टर हैं, ये R और थीटा दोनों वेक्टर हैं,
आर की डायरेक्शन हमेशा सर्कल की सेंटर से बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, आर की डायरेक्शन बाहर होती है, डायरेक्शन है आर की, रेडियस की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू आउटवर्ड्स डायरेक्शन होती है किसकी, आर की। और ये थीटा आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन या अप होगी या डाउन होगी, या अप होगी या डाउन। तो ये भी पता चला ये किसकी डायरेक्शन है, हाँ बताइए, आर की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये किसकी डायरेक्शन है, ये थीटा की, थीटा की। तो आर और थीटा, आर और थीटा हाँ कितना एंगल बनाते हैं, 90 परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आर और थीटा आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये एस जो है, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को परपेंडिकुलर होंगे। किस तरह, यहाँ पे एक और पेन दे दे, मत दे, इसको देखिए ये किसका डायरेक्शन है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ से उठाए यहाँ रखे, हाँ इस तरह डायरेक्शन था, तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर है कि नहीं। आपको ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो जवाब आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसकी डायरेक्शन दोनों के लिए परपेंडिकुलर हो। ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों के लिए परपेंडिकुलर। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस पे परपेंडिकुलर है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे एंगल 90 बनता है, यहाँ पे हमेशा एंगल 90 बनता है। साइन 90 किसके बराबर है, ये आप करें, हाँ शाबाश। एस इज इक्वल टू थीटा आर साइन 90 डिग्री। यहाँ थीटा और आर में कितना एंगल बना, 90। यहाँ पे डायरेक्शन है एन यूनिट वेक्टर, साइन 90 किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ से आता है थीटा आर और एन यूनिट वेक्टर, तो दोनों तरफ से डायरेक्शन आप ख़त्म करें। एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर, फिर ये आया, ठीक है। ये इक्वेशन कब पॉसिबल है या वैलिड कब होगा, जब ये दोनों में एंगल 90 हो, और है तो 90, ठीक है। आर और थीटा में एंगल 90 है, ये नोट करें, ठीक है। आर और थीटा में एंगल 90 है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। ये रिलेशन आप नोट करें, ये दो रिलेशन बाद में इंशाल्लाह प्रूव करूँगा, ठीक है। थैंक यू।